हमारे असबाक का सिलसिला जारी है और हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में 16 कवायद हैं कुल मिलाकर, और हर हिस्से को मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम करके 64 तक ये मौज़ूआत बनते हैं। अलबत्ता 14वीं क्लास तक 12 टेंसेस पढ़ाए जाते हैं, 12 उसूल, और फिर हर उसूल के 4 हिस्से मज़ीद पढ़ाए जाते हैं। तो तकरीबन 48 टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं क्लास 1 से लेकर 14वीं क्लास तक। लेकिन प्रैक्टिकल वे में अगर हम 9 उसूल पढ़ लें तो हमारी 99% इंग्लिश की ज़रूरियात स्पोकन इंग्लिश के हवाले से मुकम्मल हो जाती हैं। हमारा आज का टेंस वो है प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस, जिसमें हम ये ज़ाहिर करते हैं कि हमारा फ़लाँ काम मुकम्मल हो गया है। अलबत्ता इसमें ये तयन नहीं करते कि कब ये काम मुकम्मल हुआ, 1 दिन पहले हुआ, 1 मिनट पहले हुआ, या 10 साल पहले मुकम्मल हुआ। हम सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। आई पेंटेड माई रूम रेड, मैंने अपने कमरे का कलर रेड कर दिया है, पेंट करके रेड कर दिया है। अर्ज़ किया कि ये भी मुमकिन है कि मैंने खुद ये काम किया हो, और ये भी हो सकता है कि मैंने किसी मजदूर से ये काम कराया हो। दोनों सूरतों में हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं, आई पेंटेड माई रूम रेड। और दे हैव प्रिपेयर्ड द लिफ्ट, लिफ्ट ख़राब थी, उन्होंने उसको ठीक करा दिया है। दे हैव रिपेयर्ड द लिफ्ट, उन्होंने लिफ्ट मुरम्मत कर दी है, वो लिफ्ट मुकम्मल कर चुके हैं। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव मेड लॉट्स ऑफ फूड, वुड यू लाइक सम। मेड का मतलब है बनाना। ये असल में मेक, MEKE, मेक की तीसरी फॉर्म है। मेक की दूसरी फॉर्म भी मेड है, लेकिन उस वक्त हैज़ या हैव का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे होते। हम बराह रास्त बोलते हैं वी मेड, आई मेड, यू मेड। लेकिन अगर वी के बाद और मेड, वी और मेड के दरमियान में हैव या ही और शी अगर लिखा है या बोला गया है और उसके बाद हैज़ बोला जा रहा है, तो ऐसी सूरत में हम मेड को थर्ड फॉर्म तस्वर करते हैं। और तस्वर क्या करते हैं, यकीनी तौर पर वो तीसरी फॉर्म हुआ करती है। वी हैव मेड लॉट्स ऑफ फूड, हमने बहुत सारे खाने बना लिए हैं। लॉट्स ऑफ फूड, लॉट्स ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा तादाद में हमने खाने बना लिए हैं। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि हमने खाना तो एक ही बनाया हो, लेकिन उसकी मिकदार ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे हमने बहुत ज़्यादा बिरयानी बना ली है, तो इसका मतलब है कि एक ही डिश है। दोनों सूरतों में आप ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बहुत सारे खाने बना लिए हैं, या हमने बहुत सारा खाना बना लिया है। वुड यू लाइक सम, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक सम, क्या आप के लिए हम ले आएँ, आप खाएंगे। हमने बहुत सारा खाना तैयार कर लिया है, क्या आप उसमें से कुछ खाएंगे। और कुछ और सेंटेंसेस हैं जिनकी प्रैक्टिस हम करते हैं ताकि प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस हम पर मज़ीद वाज़े हो जाए। आई हैव कंप्लीटेड द पारा 18, मैंने 18वां पारा कुरान मजीद का 18वां जुज़ मुकम्मल कर लिया है। मैंने 18 पारे पढ़ लिए हैं। मदरसा में एक स्टूडेंट जाते हैं और उसके बाद रमज़ान की छुट्टियां हैं, शाबान की छुट्टियां हैं, और शव्वाल में कोई उनसे पूछता है कि आपने कुरान मजीद कितना पढ़ा है, तो जाहिर है उस वक्त वो जवाब दिया जा रहा है आई कंप्लीटेड द पारा 18, मैं 18वें पारे तक का काम मुकम्मल कर चुका हूँ। तो इसका मतलब है कि 2 महीने पहले का जवाब भी यूं दिया जा सकता है। और अगर
मदरसे का स्टूडेंट वो आज ही घर वापस आया है 18वां पारा मुकम्मल करके, तो ऐसी सूरत में भी वो कह सकता है आई कंप्लीटेड द पारा 18। आई हैव टाट द लेसन। टाट, TAUGHT, टाट, इसमें यू जी और एच तीनों लेटर्स साइलेंट हैं। आई हैव कम आई हैव टाट द लेसन। आई टाट द लेसन। टाट असल में टीच की तीसरी फॉर्म है, टीच की दूसरी फॉर्म भी टाट है। टीच, TEACH और TAUGHT, टाट। टाट का मतलब है पढ़ाया, और हैव टाट, TAUGHT, टाट। इससे पहले हैज या हैव अगर बोला गया हो तो ये दूसरी फॉर्म की बजाय तीसरी फॉर्म शुमार की जाती है। आई हैव टाट द लेसन, मैंने सबक पढ़ा लिया है, मैंने सबक पढ़ा दिया है, मैं सबक पढ़ा चुका हूँ, मैं सबक पढ़ा चुकी हूँ। आई हैव रेड द न्यूज़ पेपर, मैंने अखबार पढ़ लिया है। READ, रीड हुआ करता है, लेकिन हमने यहाँ रेड बोला है। रेड, READ, रेड। याद रखें कि रीड की तमाम की तमाम फॉर्म्स, यानी सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी READ ही हुआ करती हैं, लेकिन बोलते हुए प्रोनंसिएशन और तलफ़ुज़ में फ़र्क होता है। अगर हम इसको रीड कहेंगे तो इसका मतलब है हमने इसको फर्स्ट फॉर्म के तौर पर बोला, और अगर रेड इसको बोलेंगे स्पेलिंग यही रहेंगे READ। लेकिन अगर इसको रेड बोला है तो दो सूरतें हो सकती हैं, या तो हमने दूसरी फॉर्म के तौर पर READ को रेड पढ़ा, और या तीसरी फॉर्म की सूरत में पढ़ा है READ, रेड। और तीसरी फॉर्म उस सूरत में होगी जब READ से पहले हैज़ या हैव हम बोल रहे हों या लिख रहे हों। तो चूंकि यहाँ हैज़, हैव और हैड में से एक वर्ड हैव मौजूद है, इसलिए यहाँ READ, रेड, तीसरी फॉर्म की सूरत में मौजूद है। आई हैव रेड द न्यूज़ पेपर, मैंने अखबार पढ़ लिया है। तो ये चीज़ यहाँ समझने की है कि रीड के तीनों फॉर्म्स के स्पेलिंग एक जैसे हैं, लेकिन जब हम सेकंड फॉर्म के तौर पर रीड को पढ़ेंगे तो हम रीड नहीं बोलेंगे बल्कि रेड बोलेंगे और पढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर हम तीसरी फॉर्म के तौर पर READ को पढ़ रहे हैं तो रीड कभी भी नहीं बोलेंगे, कभी भी पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसको रेड बोलेंगे और रेड पढ़ेंगे। आई रेड द न्यूज़पेपर। तो यहाँ आज के सबक में आपने ये पॉइंट भी समझ लिया कि रीड की दूसरी और तीसरी फॉर्म की स्पेलिंग बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि फर्स्ट फॉर्म में स्पेलिंग लिखे गए हैं, अलबत्ता पढ़ते हुए हम रीड के बजाय रेड बोलेंगे जब हम सेकंड या थर्ड फॉर्म के तौर पर READ को पढ़ रहे हों।